ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सद्गुरु आह्वान की। अपने सद्गुरु का आह्वान हम कैसे करें ताकि सद्गुरु का मार्गदर्शन हमें मिल सके। इस आध्यात्मिक यात्रा के अज्ञात पथ पर, अनजाने पथ पर कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। अगर गुरु से हमारा संपर्क है, अगर गुरु के आह्वान की टेक्निक को हम जानते हैं, उस विधि को हम जानते हैं, कैसे अपने सद्गुरु से हम कनेक्ट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे करेंगे। जैसे जब तक कोई मास्टर, कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक शरीर में है तो वो गुरु कहलाता है। हम उसे गुरु कह सकते हैं, अपना मित्र कह सकते हैं, आध्यात्मिक मित्र कह सकते हैं। और गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ गुरु हैं, सुना सुनाया ज्ञान आपको आगे दे देते हैं, या कहीं से पढ़ा हुआ ज्ञान आपको दे देते हैं। और कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि उन्होंने खुद उस सत्य की तलाश की, सत्य को जाना और फिर सत्य को जिया। जिसके जीवन में सत्य अवतरित हुआ, जिसने एक साधारण व्यक्ति की तरह जन्म लिया और फिर धीरे धीरे सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ा, सत्य को जाना, सत्य को अनुभव किया और सत्य को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य किया, उसे हम कहते हैं सद्गुरु। जो सत्य में लीन हो गया, जो सत्य में रच गया, उसी में लीन हो गया, खो गया उस सत्य में। तो ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। बहुत पुराने समय में अगर बात करें तो भगवान बुद्ध का ऐसा अनुभव है, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। समय के साथ सब परिभाषाएं बदल गई, सत्य की परिभाषाएं भी बदल गई, गुरु और सद्गुरु की परिभाषाएं भी बदल गई। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में, आज के इस समय में एक ऐसे सद्गुरु का नाम याद आता है जिसे हमने आचार्य रजनीश भी कहा, जिसे हमने भगवान श्री रजनीश भी कहा, और जिसे अब हम ओशो कहते हैं। ओशो ने स्वयं कहा है कि काफ़ी समय तक ओशो ने ध्यान किया और फिर ध्यान के माध्यम से ओशो ने उस सत्य को अनुभव किया, सत्य को जाना, और फिर उस सत्य को सत्य के जो प्यासे लोग थे उनको परोसा। बहुत सारे लोग हैं, सत्य का कोई अनुभव नहीं है लेकिन सत्य की चर्चा करते हैं। भगवान का कोई पता नहीं है लेकिन भगवत चर्चाएं करते हैं, भगवत कथाएं करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग मिसगाइड करते हैं और ऐसे लोग ज़्यादा दिन टिके नहीं रहते। आजकल जैसे सद्गुरु बनने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन सद्गुरु कहने से या कहलवाने से या लिखने से कोई सद्गुरु नहीं होता। सद्गुरु का तो रोम रोम बताता है, उसके रोम रोम से सत्य की वर्षा होती है, सत्य के झरने फूटते हैं उसकी वाणी से।
उसके होने से, उसके उठने से, उसके बैठने से, और उस सत्य को अनुभव किया जाता है, किया जा सकता है। तो मेरी अगर मैं अपनी कसौटी पे देखूं तो मुझे ओशो दिखते हैं। बुद्ध के बारे में मैंने सुना है, लेकिन ओशो को देखा है, ओशो को थोड़ा बहुत जितना मेरी समझ है समझने का प्रयास किया है, लेकिन बाकी मैं देखता हूँ सद्गुरु के नाम पे जो एक ढोंग चलता है वो सिर्फ ढोंग है। और बहुत सारे नए लोग जिन्हें अभी सत्य का कुछ पता नहीं है, वो लोग इस तरह के आकर्षण में, इस तरह के लोभ में, लालच में, प्रलोभन में आ जाते हैं। तो सद्गुरु के जो आह्वान की एक टेक्निक है, सद्गुरु के आह्वान की जो एक प्रक्रिया है, जो साधना है, जब तक कोई भी शिष्य उस साधना को नहीं समझेगा तब तक सद्गुरु से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जैसे मेरे स्वयं के अपने अनुभव हैं कि बहुत सारे सद्गुरुओं से मुझे मार्गदर्शन मिला, और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक समय में गुरु एक हो सकता है, जिसे हम जीवित गुरु कहते हैं। हाँ, एक ही जीवन में अनेक गुरु हो सकते हैं, इसको समझना थोड़ा। एक समय में एक गुरु के मार्गदर्शन में साधना करेंगे तो शुभ होगा। अगर 10 गुरुओं के मार्गदर्शन में एक ही समय में साधना करेंगे तो भटक जाएंगे, ना हम कहीं पहुँचेंगे और ना कहीं पहुँच सकते। तो एक समय में एक गुरु, जिसे हम कहते हैं जीवित गुरु। फिर समझना, एक समय में एक गुरु और एक जीवन में अनेक गुरु हो सकते हैं, अनेक गुरुओं से शिक्षाएं ले सकते हैं। और स्वयं ओशो ने बहुत सारे संतों की बात की है जिनसे ओशो का सत्संग होता था, जो ओशो से गुफ्तगू करते थे। और ये गुफ्तगू क्या होती थी? ये अध्यात्म की होती थी, और वो पहुँचे हुए लोग थे। उस परम सत्य के अनुभव को जिन्होंने अनुभव किया, ये वो लोग थे जो ओशो जिनकी बात करते हैं, पागल बाबा, मग्घा बाबा और कई ऐसे संतों की ओशो ने बात की है। कुछ संतों से ओशो मिलने भी जाते थे, जहां उन्हें खबर मिलती थी कि कोई संत सत्य के अनुभव को जानता है तो उससे मिलने भी जाते थे। ऐसे कई संतों की चर्चा आती है। और आज लगभग जितनी भी परंपराएं हैं, सद्गुरुओं के बाद उनसे जुड़ने वाले लोग हैं, या सद्गुरु के सामने जो उनसे जुड़ने वाले लोग हैं, वो इन साधनाओं से वंचित हैं। और ये तंत्र की साधनाएं हैं। इन साधनाओं के बारे में भगवान शिव ने पार्वती जी से चर्चा की है। ओशो ने भी विज्ञान भैरव तंत्र में इनकी चर्चाएं की हैं, और कई पुस्तकों में चर्चाएं की हैं कि आप सद्गुरु से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम सद्गुरु से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक अध्यात्म के इस अनजाने मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या तो वो गुरु हमारे लिए उपयोगी होगा जिसको सत्य का अनुभव है। जैसे ओशो जगत में मैं देखता हूँ कि ऐसे गुरु अब है ही नहीं। कोई होंगे, थोड़े से लोग होंगे, लेकिन वो शांत हैं, वो अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं। और जो लोग अब गुरु होने का कार्य कर रहे हैं, सद्गुरु तो अब ओशो को कहा जा रहा है, लेकिन गुरु होने का कार्य शिविर संचालक कर रहे हैं। ये बात अलग है कि शिविर संचालकों को कोई भी, ओशो के जो फॉलोअर्स हैं, ओशो को प्रेम करने वाले हैं, ओशो को सुनने वाले हैं, शिष्य तो मैं इनको नहीं कहूँगा ओशो के, तो ये उनको भी अपना गुरु नहीं मानते, और उनमें गुरु जैसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि सत्य का अनुभव नहीं है। गुरु वही उपयोगी हो सकता है जिसने खुद सत्य को जाना है। उस सत्य के अनजाने पथ पर वो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि उसका अनुभव है। या फिर वो गुरु जो अब सीमाओं के बंधन से पार है, इस देह के बंधन से भी पार है,
जो पंच तत्व में भी विराजमान है, जो इस पूरे अस्तित्व में, पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, तो आप उसका आह्वान अगर करना सीख जाएं, उस टेक्निक को आप सीख जाएं, तो फिर आपको बाहर के जगत में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी शरीरधारी गुरु की आवश्यकता नहीं है। वो जो अब शरीर के पार है, सीमाओं के पार हैं, सब बंधनों को तोड़ के जो उस परम सत्ता में लीन है, उस परम सत्ता का हिस्सा है, वो आपकी सहायता कर सकता है। महाअवतार बाबा जी के बारे में बहुत लोगों का ऐसा कहना है, सुनना है कि महाअवतार बाबा जी आज भी लोगों की मदद करते हैं। शिरडी वाले साईं बाबा के बारे में भी बहुत लोगों से मैंने ऐसे सुना है कि आज भी उनके चमत्कार होते रहते हैं। लेकिन शिरडी साईं बाबा से जो लोग जुड़े हैं वो सत्य के प्यासे नहीं हैं, वो चाहते हैं चमत्कार। वो चाहते हैं कि साईं बाबा उनके कुछ कष्ट हर ले, उनके दुख हर ले और कुछ उनके जीवन में चमत्कार हो जाए। लेकिन जैसे महाअवतार बाबा जी के साथ भी मैं ऐसे ही लोगों को देख रहा हूँ कि सत्य की उनकी प्यास नहीं है। हाँ, ओशो के साथ ऐसे लोग हैं जिनको सत्य की प्यास है। और अगर आज के इस युग में देखा जाए तो केवल और केवल सत्य को पाने वाले, चाहने वाले लोग ओशो के पास हैं। ओशो ने इस पे बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया इस प्यास को जगाने के लिए। तो ओशो जगत में आज वो प्यास लगभग 99% साधक के भीतर है, किसी भी रूप में है, चाहे वो कामना के रूप में है, वो वासना के रूप में है या वो प्रार्थना के रूप में है, लेकिन प्यास परमात्मा को पाने की है। ओशो ने ये जादू कर दिया। अभी बहुत सारे लोग, मैं एक बुक ओशो की पढ़ता था बहुत साल पहले, बाद में मुझे इसके मीनिंग समझ आए। ओशो की एक पुस्तक है समाधि के सप्त द्वार, तो उसमें ओशो लोगों से पूछ रहे हैं या लोग आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आप कैसे आए, आप ओशो से कैसे जुड़े। तो उसमें बहुत संक्षेप में मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, आप समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि ओशो की वाणी इतनी प्यारी है कि उसको सुनकर हम खिंचे चले आए। किसी ने कहा कि ओशो की आंखें इतनी प्यारी हैं, इतना उनमें जादू है, इतना आकर्षण है कि हम उन आँखों का जो एक नशा है, बस उससे मंत्रमुग्ध हो गए, कहीं सम्मोहित हो गए ओशो से। बहुत तरह से ओशो के बारे में उन्होंने कहा कि हम ओशो के प्रवचन सुनकर आ गए, हम ओशो की किताब पढ़कर आ गए, हम ओशो का बस एक चित्र हमने देखा और हम खिंचे चले आए, ओशो की आंखों में हमने देखा और कुछ हो गया। तो ओशो ने उस पर कहा है कि नहीं, ये सब सत्य नहीं है। ये आकर्षण हमें किसी के प्रति भी हो सकता है। जब कोई हमारे मतलब की बात करेगा तो हम उसके प्रति मैत्री के भाव में आ जाते हैं, उसको पसंद करने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे मन की बात कर रहा है। जिसका रूप हमें जचेगा उसके प्रति हम मित्रता के भाव में आ जाएंगे, जिसका ज्ञान हमें जचेगा उसके प्रति हम समर्पण के भाव में आ जाएंगे। तो ये कहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जीवन में अनेक गुरु हो सकते हैं। कभी हमें किसी की बात अच्छी लगेगी, कभी किसी की बात अच्छी लगेगी। जैसे ओशो में अगर देखें तो कुछ विधियां हमें जैन संतों की अच्छी लगती हैं, कुछ हमें सूफी संतों के जो गीत हैं, संगीत हैं, वो अच्छा लगता है, या सूफी नृत्य हमें अच्छा लगता है। कुछ हमें बुद्ध की विधियां बहुत अच्छी लगती हैं, बुद्ध के प्रवचन, बुद्ध की वाणी, बुद्ध की देशनाएं बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ कबीर की अच्छी लगती हैं, कुछ नानक देव जी की अच्छी लगती हैं, कुछ कृष्ण की अच्छी लगती हैं। और ओशो का सबसे बड़ा जो एक सुंदर उनका दृष्टिकोण है, जो जिसका है उसको उसी रूप में उन्होंने परोस दिया कि ये कृष्ण ने कहा है। कहीं संकोच नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैंने कहा है, उन्होंने कहा कि ये कृष्ण ने कहा है, ये बुद्ध ने कहा है, ये महावीर ने कहा। तो ये उनका एक पता चलता है कि इन्होंने सत्य को जाना है। और आज से पहले सत्य की चर्चा जिस किसी संत ने की, उसको उसका कहीं ना कहीं उसकी स्मृति, उसकी याद आनी ही चाहिए।
क्योंकि एक उस समय के बाद, सत्य को जानने के बाद फिर संत में कोई भेद नहीं है, सत्य से पहले बहुत भेद हैं। तो ओशो में ये बहुत एक सुंदर जो देखने को मिला कि ओशो ने कभी भी जो अपना था उसको अपना कहा, और जो जहाँ से लिया उन्होंने उसको कहा। आज ही किसी मित्र ने कहा, कुछ लोगों की पिक्चर भेजी हुई थी फेसबुक पर, उसमें उन्होंने श्री श्री रविशंकर के चित्र थे, आजकल के जो सदगुरु बने हुए हैं जग्गी वासुदेव, उनका भी चित्र था, मुरारी बापू का था, और कई लोगों के थे। उन्होंने कहा कि ये ओशो को पढ़ते हैं, ओशो के विचार, ओशो के शब्द चुराते हैं और अपना कहकर परोस देते हैं, तो ये अपराधी हैं। तो ठीक है, उन मित्र का भाव था, ऐसा कह सकते हैं कि वो अपराधी हैं, चोर तो हैं ही, और किसी से भी चुरा लें, लेकिन छुपता तो किसी से है नहीं, वो खुद चोर बन गए। अगर ओशो की कोई कोटेशन है, कोई बुद्ध का संदेश है, महावीर का संदेश है, कबीर साहब का कोई संदेश है, तो ये सबको पता है कि ये कबीर साहब कह के चले गए, सबको मालूम है कि बुद्ध कह के चले गए। हम ये कहें कि ये मेरा ज्ञान है, तो मुझे लगता है कि इससे ओछी कोई बात नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा घटियापन नहीं हो सकता किसी संत का। तो खैर, उनको अपराधी की श्रेणी में रखा है और ठीक रखा है। लेकिन ओशो ने कहीं कहा है कि कार्बन कॉपी जो है वो हमेशा कुरूप होती है, और थोड़े थोड़े दिनों में फिर कुरूपता बाहर आ जाती है। अगर आप आजकल के जो आधुनिक सद्गुरु बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता उनके पास कोई अनुभव है, उनके पास कोई ज्ञान है। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा कि ये सद्गुरु के बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने, कौन से सद्गुरु? तो उन्होंने कहा जग्गी वासुदेव। तो मैंने कहा जग्गी वासुदेव कहो ना, काहे सद्गुरु सद्गुरु कह रहे हो? सद्गुरु एक बहुत अलग अनुभव है, जैसे सत्य को अनुभव करने का एक अनुभव है, सत्य को जानने के बाद पता चलता है, ऐसे ही किसी को सद्गुरु हम कब कहेंगे, ये हमारा बहुत निजी मामला है। ओशो ने कभी नहीं कहा मुझे गुरु कहो, सद्गुरु कहो। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। और ये गुरु बन बैठे, सद्गुरु बन बैठे, तो भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए अच्छा है। तो उन्होंने कहा इनके बारे में आपका क्या विचार है? मैंने कहा वो तो कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो सब इधर उधर से चुराया हुआ है। वो नाराज़ हो गए, बोले वो तो 3 जन्म से आत्मज्ञानी है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, वो तो 3 मिनट का भी आत्मज्ञान का अनुभव नहीं है उनको। तो उनको काफ़ी ठेस पहुंची, क्योंकि जैसा हम लोगों को कह देते हैं लोग मानने लगते हैं, जैसा हम बोलने लगे लोग मानने लगते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अनुभव नहीं है और उसको जांचने परखने का समय भी नहीं है। तो आज वो कहीं घुटनों के दर्द की बात कर रहे हैं, कहीं वो दूसरों की चुराई हुई बातें, उसमें भी मैं देखता हूँ कि ये सब लोग 90% ओशो की किताबें पढ़ पढ़ के उनको अपने ढंग से परोसने का काम कर रहे हैं। तो खैर अच्छा है, ये कार्य भी ओशो का है, या कहूँ सत्य का कार्य है, उस परमात्मा का कार्य है। उसके रूप अनेक हैं, अनेक अनेक तरह से वो सुनता है, अनेक अनेक तरह से वो बोलता है। अब जो मूढ़ लोगों की वहाँ भीड़ है, तो ये यहाँ नहीं आएंगे। जहाँ सत्य शुद्ध रूप में परोसा जाता है वहाँ ऐसे लोग नहीं आएंगे। जहाँ सत्य के नाम पर खूब उसमें खरा खोटा मिलाया जाता है, वहाँ भीड़ लग जाती है। तो खैर वो एक अलग चीज़ है। तो ओशो ने कहा कि ये बात नहीं है, ना तुम मेरी वाणी सुन के आए, ना तुम मेरे चेहरे को देख कर आए, ना मेरी आँखों को देख कर आए। तो ओशो ने बहुत प्यारी बात कही। उसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम से जितने लोग आए, ये गुरजीएफ के भेजे हुए लोग हैं। गुरजीएफ ने उनको मोटिवेट किया मेरे पास आने के लिए, और बहुत सुंदर ये वृत्तांत है। ओशो ने भी इसकी चर्चा की है, सनातन धर्म के हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें भी इसकी चर्चा है कि जब आप किसी को गुरु धारण करते हैं, जब आप गुरु की उंगली पकड़ लेते हैं, तो गुरु आपको कभी मझधार में नहीं छोड़ता। जब तक आपको गुरु किसी जीवित गुरु से नहीं जोड़ देता, या इसको कहें कि जो गुरु अब शरीर से चला गया, वो सीधे सीधे आपसे
कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, सीधे सीधे आपसे जुड़ नहीं सकता। और उसके प्रवचन, उसकी ध्यान की विधि, उसके वो फोटो, वो धीरे 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 जड़ होने शुरू हो जाते हैं, उनका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, या लोग अपने तरीके से उनके अर्थ निकालने लगते हैं। जैसे ओशो के समय में, ओशो आज कुछ बोलते थे, जब तक आप अपना माइंड मेकअप करते थे उस बात के लिए, दूसरे दिन ओशो उसका खंडन कर देते थे। तो कहीं आपको अटकने नहीं देते थे, कुछ धारणाएं आपके भीतर वो पनपने नहीं देते थे, कोई कंडीशनिंग बनने नहीं देते थे, तोड़ते चले जाते थे। लेकिन जब गुरु चला जाता है, जब गुरु शरीर में नहीं होता, तो फिर हम उन सब प्रवचन का, उन सब जो भी बुक्स में शास्त्र हैं, पुस्तकें हैं, जो भी उसमें ज्ञान है, उनके अपने अर्थ निकालकर हम परोसने लगते हैं दूसरों को, या उस ज्ञान को अपना ज्ञान मानने लगते हैं। ये सबके साथ हुआ है, बुद्ध के साथ, महावीर के साथ, नानक देव जी के साथ, ओशो के साथ, कबीर साहब के, सबके साथ होता है और होता रहेगा। इसमें नहीं कुछ किया जा सकता। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप किसी जीवित गुरु से जुड़ते हैं, या जो गुरु अब शरीर से चला गया, आपकी बहुत सच्ची आस्था है, आपके भाव से आप जुड़े हुए हैं, प्रेम से जुड़े हुए हैं, तो वो जो सद्गुरु है वो जीवित गुरु से आपको जोड़ देता है, और जीवित गुरु के माध्यम से वो काम करता है। और एक सद्गुरु अनेक अनेक जीवित गुरुओं के माध्यम से कार्य कर सकता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा था विवेकानंद जी को, उनको गले में कैंसर था, बड़ी पीड़ा होती थी खाने पीने में, तो विवेकानंद ने कहा कि आप माँ को कह दो कि वो ठीक कर दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कह दूंगा, मुस्कुराए। और फिर जब विवेकानंद ने पूछा कि आपने कहा, तो उन्होंने कहा हाँ कहा। तो माँ ने कहा, काली के उपासक थे, तो कहा कि माँ काली ने कहा कि जितने कंठ हैं वो सब मेरे कंठ हैं, अब मैं उन कंठ से खाने पीने का आनंद लूँगा। तो ऐसे ही सद्गुरु जो है, जब इस सत्ता के साथ एक हो जाता है, तो फिर वो बहुत सारे जीवित गुरुओं का उपयोग कर लेता है, जिसमें जैसी क्वालिटी है उसका वैसा उपयोग कर लेता है। तो इसको विस्तार से हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन सद्गुरु आह्वान की जो साधनाएं हैं, सद्गुरु आह्वान की जो टेक्निक हैं, ये टेक्निक से ज़्यादा आपकी समझ पे निर्भर करता है। अगर आप उस चीज़ को समझ गए, अगर आप उस भाव में, उस प्रेम में, उस श्रद्धा में जी गए। जैसे ओशो के प्रति मैं देखता हूँ, जो भी उनके सुनने वाले लोग हैं, उनको पढ़ने वाले लोग हैं, वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत श्रद्धा में है ओशो के प्रति, और ओशो जैसा कोई उनको मिलता नहीं। जैसे हम हजार हजार तरह के आयोजन करें प्रकाश के, लेकिन सूर्य जैसा कोई है नहीं, तो ऐसे ही ओशो हैं। आज भी बुद्ध इतने 5,000 साल लगभग पहले हुए, लेकिन बुद्ध की परंपराओं में बुद्ध जैसा कोई मिलता नहीं। नानक देव जी लगभग 500 साल पहले हो गए, तो आज तक भी 500 साल के बाद भी नानक देव जी नहीं मिल रहे लोगों को। बहुत सारे वहाँ भी संत हैं, बहुत सारे लोग प्रवचन कर रहे हैं, गुरबाणी को समझा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब को समझा रहे हैं, उनके पाठ कर रहे हैं, लेकिन नानक देव जी जैसा नहीं मिला। यही जैन धर्म में महावीर जैसा कोई मिल नहीं रहा। तो ओशो जगत में भी ओशो जैसा कोई मिलेगा नहीं। हाँ, ओशो अंश अंश करके कुछ यहाँ से देंगे, कुछ वहाँ से देंगे, कुछ अशरीरी गुरु के रूप में ओशो डायरेक्ट आपको देंगे, और कुछ शरीरधारी गुरु के रूप में ओशो आपसे बोलेंगे, बात करेंगे, सुनेंगे, आपको प्रेरणा देंगे, आपको मोटिवेशन देंगे। कई बार किसी व्यक्ति की कोई एक बात हमारे जीवन की राह बन जाती है, जीवन को बिल्कुल परिवर्तित करके रख देती है, एक शिक्षा। और ये शिक्षा आती है सद्गुरु से। जो सद्गुरु अब इस अस्तित्व में उपलब्ध है, और जिस दिन हम उससे कनेक्ट होने की कला सीख लेंगे, जैसे अभी एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, सद्गुरु आह्वान साधना शिविर, तो उसमें हम इन्हीं सब बातों पे फोकस करेंगे। वो कौन सी विधियाँ हो सकती हैं, वो कौन सी टेक्निक हो सकती हैं, वो कौन से माध्यम हो सकते हैं कि हम स्थूल शरीर में रहते हुए और सूक्ष्म शरीरधारी अपने सद्गुरु से कैसे कनेक्ट हो जाएं, या हमारी आत्मा उस परम आत्मा से कैसे एक हो जाए, और कैसे हमें मार्गदर्शन मिल जाए, और कैसे हमें मोटिवेशन मिल जाए, कैसे हमें वो ऊर्जा मिल जाए, वो आशीर्वाद मिल जाए, इस पे फोकस रहेगा।
जैसे बहुत लोगों के अनुभव हैं अपने अपने सद्गुरुओं के प्रति, मेरे भी अपने कुछ अनुभव हैं, और मैंने ये अनुभव किया कि जीवित गुरु की अपनी लिमिटेशन है, अपनी सीमाएं हैं, और जीवित गुरु के भीतर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह है। ईर्ष्या द्वेष नहीं कहता, क्योंकि है, गुरुओं के पास भी है, और अहंकार भी है। तो कई बार वो अपने काम, क्रोध, लोभ, जो भी आप जोड़ लो इसमें, जो जोड़ना चाहो, उसके कारण भी आपका शोषण करता है, उसकी भी मजबूरी है। अब अगर उसमें काम वासना है तो वो जरूर किसी का उपयोग करेगा। एक काम वासना प्रार्थना होती है और एक वासना होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धार्मिक गुरु बन गए और वो वासना का खेल खेल रहे हैं। प्रार्थना एक अलग चीज़ है, प्रेम एक अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है गुरु का प्रेम। तो खैर ये आज टॉपिक नहीं है, इस पे फिर कभी बात करेंगे। तो वहाँ आपका शोषण हो सकता है, लेकिन जो सद्गुरु अब शरीर में नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से पार है, मुक्त है, वो आपकी मदद कर सकता है, वो आपकी सहायता कर सकता है, वो आज भी आपकी उंगली पकड़ के उस डगर पे ले जा सकता है। तो ओशो ने जो सबसे महान कार्य किया वो यही है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के बारे में ये चर्चाएं आती हैं, और ओशो ने इस पे बहुत काम किया। जैसे ओशो अक्सर कहते थे, ओशो ने ये तो नहीं कहा कि मैं आह्वान करता हूँ, लेकिन वो करते थे। और आज साधारण कथावाचक भी कहते हैं, वो नहीं कहते कि हम आह्वान करते हैं, लेकिन अनुभव उनका कहता है कि जब हम व्यास पीठ पे बैठ जाते हैं, व्यास गद्दी पे बैठ जाते हैं, तो हम कुछ और हो जाते हैं। और हमारे यहाँ परंपरा है सनातन धर्म में कि व्यास गद्दी पे बैठे हुए व्यक्ति को हम गुरु मानते हैं, हम ईश्वर मानते हैं। जब वो नीचे उतर जाए तो वो हमारे जैसा है, लेकिन जब व्यास गद्दी पे बैठ जाता है तो पूजनीय हो जाता है। तो ओशो जब अपनी उस चेयर पे आके बैठते थे, और ओशो कहते थे कि जब मैं बुद्ध पे बोलना शुरू करता हूँ, ये प्रेरणा आती थी उनको कि बुद्ध पे बोलना है, प्रेरणा आती थी कि महावीर पे बोलना है, और वो कहते थे कि ये शरीर फिर एक इंस्ट्रूमेंट जैसे उपयोग में लिया जाता था। ओशो नहीं इसका उपयोग करते थे, वो आत्माएं, परम आत्माएं, वो सत्ताएं, बुद्ध की चेतना, महावीर की चेतना, नानक देव जी की चेतना, जीसस की चेतना, कबीर की चेतना, और अनेक अनेक चेतनाओं ने ओशो का उपयोग किया। इसीलिए ओशो इतने इतने संतों पर बोल पाए जो ओशो से बहुत पहले हो गए थे, और कोई आदमी पढ़ के इतना नहीं बोल सकता। तो ओशो जो कहते हैं मैं शून्य से बोलता हूँ, तो वो शून्य क्या है? उस शून्य में तो वो सद्गुरु विराजमान है। तो ओशो कहते थे जब मैं बुद्ध पे बोलता हूँ तो बुद्ध मुझसे जुड़ जाते हैं, यानी कि शरीर से जुड़ जाते हैं। मस्तिष्क वहाँ होता नहीं, शरीर दिखता है ओशो का बैठा हुआ, लेकिन वहाँ बोल रहे हैं, वाणी भी ओशो की है, लेकिन उस वाणी के माध्यम से, उस शरीर के माध्यम से बुद्ध अपना कार्य कर रहे हैं। आज भी सद्गुरु कार्य करते हैं, कबीर अपना कार्य कर रहे हैं, महावीर अपना कार्य कर रहे हैं ओशो के माध्यम से। तो ऐसे संतों का होना, जैसे बात बहुत लंबी हो जाएगी, ऐसे संतों के होने में, जन्म लेने में बहुत सारे सद्गुरुओं का सहयोग होता है, उसका बचपन से मोटिवेशन होता है। जैसे ओशो को देख लो आप, ओशो बहुत विचित्र थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे बचपन से, और भी उनके भाई बहन हैं। अब ये बात अलग है कि वो ठीक है, ओशो के नाम पे जब दूसरे लोग अपना कारोबार चमका रहे हैं तो उनका भी अधिकार है, मैं गलत तो नहीं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि कोई ओशो का भाई है तो ओशो जैसा हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक प्रेम होता है कि हमारे सद्गुरु का, हमारे गुरु का कोई भाई है, परिवार का सदस्य है, उसके प्रति हम नतमस्तक होते हैं और उसके सौभाग्य की सराहना करते हैं कि आप ओशो के भाई हुए, ये क्या कम सौभाग्य की बात है। आप ओशो के पिता होने का सौभाग्य मिला, ये क्या कम सौभाग्य की बात है। मैं ओशो के परिवार के लगभग सभी लोगों से मिला, तो उनके प्रति एक बहुत प्रेम का भाव आता है, और एक उनका जो सौभाग्य है उसके प्रति नमन का भाव होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओशो के भाई होने से कोई ओशो हो जाएगा, नहीं,
वो अलग चीज़ें हैं सब। तो ओशो जैसी सत्ता के होने में, ओशो जैसे सद्गुरु होने में बहुत बहुत सद्गुरुओं का हाथ होता है। और वो सद्गुरु उस गुरु में, शरीरधारी गुरु में अपना ही सब संदेश उसके माध्यम से प्रसारित करते हैं। तो इस पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो अभी जल्दी ही आपको सूचना मिल जाएगी। एक ऐसा ही शिविर का आयोजन होने जा रहा है जिसका नाम ही रखा है सद्गुरु आवाहन साधना। तो इस टेक्निक को एक बार सीख लेंगे तो भटकने की आवश्यकता नहीं है, मन को विचलित करने की आवश्यकता नहीं है कि अब गुरु नहीं है, अब किससे बात करें, किससे संपर्क करें, किससे पूछें। फिर ऐसी वो टेक्निक है कि इधर आप पूछोगे और इधर जवाब मिलेगा। तो बहुत सुंदर ये टेक्निक है और ये सब भाव के तल पे हैं, मस्तिष्क के तल पर नहीं है, ना ही ये शरीर के तल पे हैं। तो बहुत भावपूर्ण लोग, बहुत प्रेमपूर्ण लोग, बहुत श्रद्धापूर्ण लोग ही इन शिविरों में आए तो अच्छा रहेगा। बहुत आर्गूमेंट करने वाले लोग, तर्क करने वाले लोग उसमें ना आए तो अच्छा रहेगा। आपका समय और आपका जो पैसा है वो व्यर्थ जाएगा। और इस शिविर का कुछ ऐसी संरचना की है कि आपका फोनिकल एक इंटरव्यू होगा वीडियो कॉल के थ्रू, और वो इंटरव्यू मैं आपसे करूँगा। मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा, आपको भी पूरा अधिकार होगा मेरे बारे में जानने का। और अगर हमें लगता है कि हम ट्यून अप हो रहे हैं, हमारी ट्यूनिंग बन रही है, तभी इस शिविर में हम उस मंजिल तक पहुँच पाएंगे जो हम चाहते हैं। सद्गुरु आह्वान की विधियों को हम साकार तभी कर पाएंगे जब हमारी ट्यूनिंग होगी। अगर हमारे अंदर अंतर्द्वंद चलता रहेगा, आप मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे या मैं आपके होने से, आपकी एक्टिविटी से सहमत नहीं हूँ, तो फिर उस पर गहरा कार्य नहीं किया जा सकता और एक व्यक्ति पूरे ग्रुप की एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इसमें प्रवेश मिलेगा आपको। और बहुत प्यारे लोग चाहिए, बहुत समर्पित लोग चाहिए, श्रद्धावान लोग चाहिए। गुरु आपका कोई भी हो, आपके गुरु बुद्ध हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं, नानक देव जी हो सकते हैं, ओशो हो सकते हैं, और बहुत सारे आपके गुरु हो सकते हैं। और सद्गुरु भी आपके अनेक हो सकते हैं। सद्गुरु मतलब जिनके पीछे सत्य को पाने वालों की एक भीड़ इकट्ठी होती है। सद्गुरु वो जो जाने के बाद भी आपके भीतर सत्य की प्यास पैदा कर दें। जैसे बुद्ध की परंपराएं आज चलती हैं, नानक देव जी की परंपराएं आज चलती हैं, जीसस की परंपराएं चलती हैं, मोहम्मद साहब की चलती हैं। सब जो ऐसे लोग हुए हैं उन सब के पीछे आज भी लोग चलते हैं और आज भी सत्य की प्यास पैदा होती है। ऐसा नहीं है नहीं होती। फिर वो अलग बात है कि लोग अपने अपने अर्थ निकाल कर और उसको अपने अभिमान का, अपने स्वाभिमान का कुछ कारण बना लेते हैं। कभी हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है, कभी इस्लाम आ जाता है, कभी सिखिज़म खतरे में, कभी जैनिज़म खतरे में। तो फिर वो अलग अलग अपने अर्थ हैं। कोई सद्गुरु ऐसा नहीं चाहता कि लोग आपस में कहीं लड़ें, झगड़ें या अपने को सही साबित करने का प्रयास करें। यहाँ सभी सही हैं, सब उसी एक सत्य के अनुभव को उपलब्ध हो जाते हैं। वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं। जब तक सत्य को नहीं जाना, जब तक बहुत भेद हैं, और जिस दिन सत्य को जान लेते हैं सब एक हैं। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप सबको इस तरह के जो गहरे ध्यान प्रयोग हैं, और अब ये शुरू हो गए, 2021 आ गया, 2020 को हमने विदा किया और ये 2021 में कुछ होगा। जैसे ओशो ने स्वयं कहा है कि 21वीं सदी या तो बुद्धों की सदी होगी या युद्धों की सदी होगी। या तो लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे को मरेंगे, मारेंगे, या फिर एक दूसरे को सहयोग करेंगे उस बुद्धत्व की यात्रा पे, उस शिवत्व की यात्रा पे, सत्यम शिवम सुंदरम की यात्रा पे चलने के लिए, उस मार्ग पे चलने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये संभावनाएं हैं 21वीं सदी में। तो वैसे भी अब 2021 शुरू है, तो ये बहुत शुभ समय है। आप सबका आह्वान करते हैं यात्रा बुद्धत्व की और डगर सत्यम शिवम सुंदरम की। और बुद्धत्व से भी अगर एक कदम आगे की बात करें तो यात्रा शिवत्व की और डगर सत्यम शिवम सुंदरम की। तो जो भी मित्र इस डगर पर चलना चाहते हैं और जिनकी भी मंजिल जो है वो शिवत्व है,
शिवत्व को पाना उनकी मंजिल है, बुद्धत्व को पाना उनकी मंजिल है, और सत्यम शिवम सुंदरम की डगर पर, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहते हैं, उन सब का शिव कृपा योग स्वागत करता है। आइए हम सब मिलकर सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर चलते हुए एक दिन उस बुद्धत्व को जानेंगे, और बुद्धत्व को जानते हुए शिवत्व को भी जान पाएंगे। ये हमारा अपना अनुभव होगा। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।